घरदारी में महारत लाने के लिए 30 ज़बरदस्त आदतें जो आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ। ऐसी आदतें जो वक्त भी बचाएंगी और घर भी चमकाएंगे। घर चलाना, घरदारी एक ऐसी जॉब है जो हम औरतों को कोई उजरत भी नहीं मिलती, पर फिर भी हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ये कोशिश करती हैं कि ये काम अच्छे तरीके से और अच्छा हो सके। आज की वीडियो में मेरी उन तमाम बहनों के लिए होने वाली है बड़ी मोटिवेटेड, जिनकी शादी होने वाली है या अभी न्यू हुई है, शादी हो चुकी है या होने वाली है, या अब हाउस वाइफ हैं जो भी हैं, या अब वर्किंग वूमेन हैं। घरदारी ना इंसान में अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। डेली बेसिस पे हम आपके लिए टिप्स जो लेकर आते ही रहते हैं। आज मैं आपके लिए 30 से 35 ऐसी टिप्स लेकर आई हैं जो अपने घर के लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है, जो आप जिनको करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आप इजीली अपने घर को और किचन को मैनेज कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए बगैर ना जाइएगा। चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की टिप नंबर 1, सबसे पहले हम जब डेली बेसिस पे आटा गूंथते हैं, ज़हरी सी बात है, आटा जब गूंदेंगे नहीं तो रोटी कैसे बनाएंगे, और रोटी बनाएंगे तो हम खाएंगे कैसे? तो हम अपने परात को रख ही देते हैं ऐसे। जब आटा गूंद लेते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं। तो इसके बगैर जब पड़ा रहता है आटा, तो इसको हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से साफ लेने की। जबकि हम ऐसे छोड़ देंगे तो वो आटा इस पर सूख जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। अगर टाइम की बचत चाहती हैं तो आपने वक्त साथ ही आपने ये हैबिट अपना लेनी है, और रोज़ाना इस हैबिट को अपना कर रोज़ाना जो है जल्दी से साफ़ कर लेके, क्योंकि इससे टाइम की बचत भी हो जाती है और छोटी छोटी जो चीज़ होती है अपना कर ना आप टाइम को बचा भी सकते हैं। आज की हैबिट नंबर 2, जब भी हम रोटियां बनाते हैं या कुछ रोटियां बनाते हैं तो हम नीचे हमारे टॉप काउंटर गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें खुश्का पड़ जाता है और हम जब होते हैं तो हमें बार बार अपना काउंटर साफ़ करना पड़ता है। तो इससे अच्छा हम नीचे दस्तरखान या कोई अखबार या कुछ भी चीज़ बिछा सकते हैं, जो भी गंद या खुश्का वगैरह हो तो वो उसके ऊपर ही गिर जाए, और जब हमारे चकना बेलने की आवाज़ें होती है उसकी शोर की आवाज़ें भी ना हो, वो आराम से हमारे एक जगह पे एडजस्ट हो जाता है। जब हम इसके ऊपर हम जब रखते हैं तो जो खुश्का होता है वो उसके ऊपर आके गिरता है, तो हम ऐसे ही उठाकर हम दूसरी तरफ रख देते हैं, जिससे टाइम की भी बचत होती है। क्योंकि जब नीचे उठाते हैं बार बार टॉप काउंटर गंदा हो जाता है और उसको हम बार बार साफ़ करना, कोई ना कोई काउंटर के कपड़े हमें लेने पड़ जाते हैं, फिर साफ़ करना पड़ जाता है, फिर साफ़ करना पड़ जाता है, और फिर ऐसे ही चूल्हा गंदा हो जाता है, चूल्हा गंदा होता है और टॉपर गंदा हो जाता है। जब इससे हम वक्त की भी बचत कर सकते हैं और हमारे कपड़े पे जब गंदगी होती है हम उसको जल्दी से साफ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि खुश्क ही होता है। और इसी तरह ऐसे उठाकर हम ऐसे साफ़ कर सकते हैं, जैसे ही हमारा नीचे से काउंटर भी साफ़ रहता है। इसी तरह हम दूसरे टिप नंबर 3 जो है जी, हमारी ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं इनको हम हफ्ते में या 15 दिन के बाद हम लोग सफाई करते हैं। लेकिन अपनी रोज़ाना की हैबिट बना लें कि हम रोज़ाना इस ऑर्गेनाइज़र को, जिसमें हम चीज़ें रखते हैं, इसके अंदर मिट्टी, तय और गंदगी जमी होती है, जिसको हम रोज़ाना साफ़ करने से हमारी एक हैबिट भी हो जाती है और रोज़ाना हमारी चीज़ें भी साफ़ होती है और किचन जो होता है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। रोज़ाना हम साफ़ करते हैं, इसकी यहाँ पे इस तरह साफ़ करके अच्छे तरीके से, या हफ्ते में या दिन में या रोज़ाना कुछ ना कुछ अपनी किचन में चीज़ें साफ़ करते रहा करें, ताकि टाइम भी बचत हो सके और रोज़ाना के एक एक चीज़ करके हम सफाई करें और किचन हम ऑर्गेनाइज कर सकें। क्योंकि हमारी बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी होती है ना, और हम लोग जो होती है उसको एक अच्छे से ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र लेने चाहिए, जो डॉलर शॉप से आपको मिल जाते हैं दस्ती, जैसे है कि 100 रुपये के, 150 रुपये के, या किसी ऐसे सस्ते बाज़ार से आपको ऐसे ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं जिसके छोटा किचन होता है, और इनको इस चीज़ में रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर ये हैबिट आप अपना लेते हो तो आपकी लाइफ जो होती है बड़ी आसानी से गुजर जाती है जी। और छोटी छोटी ये ऐसी हैबिट्स को अपनाने से ना एक तो टाइम की भी बचत हो जाती है और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं। आज की टिप नंबर 4, हम अपने रेगुलर जो किचन में रोज़ाना ऐसी अप्लायंस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है हमें रोज़ाना यूज़ होती है और रोज़ाना ही गंदी हो जाती हैं। जैसे कि हम जूस बना लेते हैं, टमाटर ग्राइंड कर लेते हैं, कभी लहसुन अदरक का पेस्ट हम बना लेते हैं, तो हम रोज़ाना के इस्तेमाल से अगर इनको जल्दी से साफ़ कर लें तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जब हम इसको रहने देते हैं या 1-2 दिन के बेसिस पर छोड़ देते हैं तो इसमें ऐसी गंदगी के निशान लग जाते हैं, और इसको जब सूख जाते हैं तो इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। जब रेगुलर एक ख़वातीन या खातून जो होती है वो जो सफाई करती है ना, तो इसको ज़रा सा थोड़ा सा 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए हाथ मार लेते हैं जल्दी से। वही जैसे बर्तन वॉश करते हैं तो ऐसे ही इसमें हाथ मार लेना, तो जल्दी से ये भी अप्लायंस हमारी जो होती हैं वो साफ़ रहती हैं। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन को एक नई ज़िंदगी सी मिल जाती है, जैसे कि एक इंसान को, क्योंकि सफाई से आपको पता है सफाई जो होती है वह निस्फ़ ईमान होती है, और साथ में हम काउंटर वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं। जिस तरह हम साफ़ करते हैं इस तरह हम ऐसी चीज़ें भी, अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी साफ़ कर लेते हैं जो
हमारे अपने एक नई हैबिट में और अपने एक नई किचन के मैनेज करने में बहुत मदद देती है। आज की टिप नंबर 5 में जैसे हम चूल्हे को देखते हैं, जैसे चूल्हे को हम सब खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो गिर जाती हैं, जैसे चाय गिर जाती है, घी गिर जाता है, पराठे बनाते हैं, सालन को कोई चीज़ ऐसे ज़रात गिर जाता है, तो ऐसे छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो इसमें ज़रा बहुत मुश्किल हो जाती है इसको सफाई करने में। और रोज़ाना मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ कि आपको रोज़ाना रात को अपना चूल्हे को साफ़ करना चाहिए, चाहे चूल्हे के नीचे साफ़ करना चाहिए, ऐसे आगे पीछे इसकी सफाई अच्छी तरह का कर लेनी चाहिए। रात को अगर मक्खियाँ मच्छर कोई चीज़ ऐसे तरीके वगैरह आते हैं तो एक आपने ले लेना है जी बॉटल, उसमें रख लेना है सिरके में आपने थोड़ा सा सोडा ऐड कर देना है और आपने ऐसे स्प्रिंकल करके अपना चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेना और ऐसे टॉप्स वगैरह साफ़ कर लेने हैं। जैसे कि आप ये रोज़ाना की अगर हैबिट बना लेंगे ना ही आपकी वॉश किए हुए चूल्हे में खुशबू आएगी, बल्कि ना कोई मच्छर ना कोई मक्खी, क्योंकि गर्मियों की आमद है। आपको पता है अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो मक्खियाँ मच्छर तो ऑब्वियसली आएंगे, जैसे कि मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आ जाते हैं। अगर हम चूल्हा साफ़ नहीं करते तो हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ें की ऐसी गंदगी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी तरह हम रात को अगर सो जाएंगे ना साफ़ करके, तो सुबह वैसे भी एक घरेलू की खातून को एक इतनी अच्छी एनर्जी आ जाती है जो सुबह आधा रात को काम हुआ था जब जी। आज की टिप नंबर 6, जो भी फ्रूट आपके घर में आता है रात को, अगर उसको आपने क्या करना है, कर लेना है शॉपर से निकाल कर किसी टोकरी में रख लेना है, या इसको छोटे छोटे क्यूब्स, जैसे कि हमारा वाटरमेलन आ गया तो हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में करके फ्रीज़र में रख लेना है, फ्रिज में रख लेना है और हमने फ्रिज से निकाल लेना है, क्योंकि बाहर अगर इनके छिलके वगैरह पड़े रहेंगे या जो भी चीज़ें होंगी तो हमारी मक्खियाँ मच्छर वगैरह आ जाएंगे, और बाहर अगर पड़ा रहेगा तो हमारी चीज़ें हो जाएंगी ख़राब हो जाएंगी, तो हो गया पैसों का नुकसान हो गया। तो फिर आपको बताइए, क्योंकि आजकल की घरदारी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आज के हमारा रात को या शाम को हमारा फ्रूट वगैरह आ जाता है या कुछ आ जाता है तो हमें इससे, या कुछ सब्ज़ी आ गई या टमाटर वगैरह कोई भी चीज़ दुनिया की चीज़ आ जाती है तो हम उसको अलहदा से टोकरी वगैरह में निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम लोगों ने इसमें फ्रीज़र में रख देना है, अपनी अपनी जगह ऑर्गेनाइज़ करके रख देनी है जहाँ पे हम लोग चीज़ें रखते हैं। जैसे ही फ्रूट आने के बाद हम छिलके वगैरह जो हैं अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं, और जब हम फेंक देते हैं तो हमारी मक्खियाँ मच्छर, आपको पता हो, इसलिए हमारी किचन में ही होते हैं। और सुबह के टाइम जब मक्खियाँ मच्छर और किचन में जो ऐसे डस्टबिन में जब गंद पड़े होते हैं तो बिल्लियाँ जो भी चीज़ें आ जाती हैं वो फेंक देती हैं, डस्टबिन को उल्टा देती हैं, और जिससे हमारे किचन बहुत बदबूदार और बहुत बुरा लगता है। सुबह के टाइम वैसे भी जब एक इंसान उठता है तो किचन अगर साफ़ ना हो तो इतना बुरा लगता है जिसको। इसी तरह रात को अगर आपके घर फ्रूट आया है या कोई चीज़ आई है तो कोई चीज़ आपने साफ़ करके रखी है तो एटलीस्ट आप उसके छिलकों को दूर कहीं बाहर फेंकें, तो बाहर नहीं तो किसी किचन की ऐसी जगह दूर जाके रख के आएँ कि जहाँ पर मक्खियाँ मच्छर वगैरह ना आ पाए, ना ही भनकने पाए जहाँ पर, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ चुका है और यहाँ पे हमने करनी है अपनी हिफाजत, और छोटे छोटे हैबिट्स को लेकर हमने करने हैं अपने घर को मैनेज। और अपने मैनेज जब हम कर लेना तो हमारी ज़िंदगी हो जाएगी सुकून की, और सुकून की जब हो जाएगी तो ज़िंदगी आसान। इसके बाद ये हमने कर लेना है अपने टॉप काउंटर साफ़, जहाँ पे हमारे ज़रात वाटरमेलन के गिरे हुए थे वहाँ पे हमने साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये हमारी हैबिट बननी चाहिए कि हम रोज़ाना जहाँ पे हम लोग कुकिंग करते हैं, कुछ काटते हैं एटलीस्ट के कोई सब्ज़ी कोई फ्रूट कोई चीज़, इसके बाद हमारी कोई मक्खियाँ मच्छर आ जाता है तो हमने स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद हमने कर लेना है जी साफ़। स्प्रे हमने थोड़ा सा सर्फ डाल के, थोड़ा सा सिरका डालकर और थोड़ा सा सोडा डालकर हमने बना लेना है एक मिक्सर डालकर हमने कर लेना है कि चूल्हे की सफाई और चूल्हे के नीचे और टॉप काउंटर्स वगैरह की सफाई कर लेनी है, ताकि हम लोग जब सुबह उठे तो साफ़ शफाफ हुआ। ऐसे ही हम लोग जब सब्ज़ी लेकर आते हैं तो सब्ज़ी से हमने क्योंकि कुछ टमाटर जो होते हैं हम जब बाज़ार से लाते हैं गले सड़े भी होते हैं, तो इससे अच्छा हमने इनको शॉपर से हमने अनबॉक्सिंग करनी होती है, और इनको जो अच्छे जो साफ़ होते हैं जी टमाटर, उनको हमने नीचे रख लेना होता है फ्रीज़र में। और जब जो हमारे टमाटर थोड़े से रेड किस्म के होते हैं तो हमने इनकी प्यूरी बनाकर या इनको हमने थोड़ी सी शॉपर में डाल के हमने फ्रीज़र में रखना। आजकल जी मैं वैसे ही प्यूरी के बगैर ही फ्रीज़र में रख लेती हूँ, ताकि जी जल्दी से मैं निकालूँ और ग्राइंड करूँ और बस जी डाल दूँ और हांडी बना लूँ जल्दी। कुछ ऐसे देख रहे हैं हम, जब हम बाज़ार से लाए हैं तो कैसे थे और थोड़े ख़राब थे कुछ अब ऐसे ही हम रखते तो इसको, क्योंकि हमने धोकर अच्छे तरीके से हमने रखना है जी फ्रीज़र में, क्योंकि हमने रेगुलर इस्तेमाल करने हैं। कि अगर जब हम धोएंगे नहीं तो ये बर्फ़ वैसे बन जाएगी
की और गंदगी इसके साथ होगी। कुछ भी बाजार से आप लेकर आती हो इसको हमेशा याद रखिए, अपनी हैबिट बना लें। आपने कुछ सब्जी है, फ्रूट है, कोई दुनिया की चीज़ें हमने पहले वॉश करनी है, वॉश करके हमने टोकरियों में डालकर ऑर्गेनाइज करके अपने फ्रीज़र या फ्रिज में जहाँ भी हमने रखनी है कि हमारी जगह है वहाँ पर हमने रख लेना है। इसी तरह टिप नंबर 7 जी हमारी है जी, जैसे हम चाय बना लेते हैं, चाय बनाकर जब हम हटते हैं तो जी ऐसे ही चीनी पत्ती के डिब्बे जो हमारे पास होते हैं हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे जैसे हम चाय बनती रहती है, चाय जब बनने के बाद जी हमने क्या करना होता है, इसके बाद हमने चीनी और पत्ती के जो डिब्बे होते हैं उनको ऊपर से साफ़ कर लेना होता है, ताकि जी हमारी जो डिब्बे भी हैं अच्छे भी नज़र आए और साफ़ सुथरे भी नज़र आए, ताकि काम भी हो जाए और जैसे कि कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही है ऐसे जी, जैसे कि हम चाय बना लेते हैं, चाय भी बना लेंगे। इसके बाद जी हमने क्या करना है, डब्बों को हमने कर लेना है जी साफ़। डब्बों को जब हम साफ़ कर लेते हैं ना, साथ ही साथ चाय बनाने के साथ साथ हम डब्बों को साफ़ करते हैं। इस तरह हमें हमारी जो रखी हुई जगहों पर हमारे डब्बे भी अच्छे लगने लग जाते हैं और दूसरों के साथ ही साथ हमारे दूसरे डब्बे भी होते हैं उनको भी हम साफ़ करते हैं। और वहाँ पर हम जब रखते हैं तो चीज़ों को ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से रखना पड़ता है और इतने प्यारे साफ़ सुथरे लग जाते हैं ना, जैसे कि काम भी हो जाता है जी और साथ साथ डिब्बे भी वॉश हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। साथ ही लगे हाथों हम दूसरे भी काम कर लेते हैं। एक काम करने के साथ जैसे अब चाय बॉयल हो रही थी, दूसरी तरह हमने डब्बे साफ़ कर लिए और इस स्टैंड को साफ़ कर लिया, साथ ही हमने चमचों वाले स्टैंड को साफ़ कर लिया। एक तीर से हो गए 3-4 शिकार। तो हम हमारी ये हैबिट अपनाने से हमारा एक सुकून आसानी से और सुकून भरी लाइफ और हमारी रोज़ाना की जो हमारी ज़िंदगी होती है वो आसान बनी जाती है। रोज़ाना हम जब सफाई करते हैं ना तो ये ईजी हो जाती है। जैसे कि हमारे इसके बाद जी टिप नंबर 8 जी हमारे पास है जी, ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पराठों के लिए, रोटियों के लिए। हम जब रात को रखते थे क्योंकि अब लगते हैं जी संभाल रख जाता है और ऐसी चीज़ों में रोटियां जब रखते हैं हम ऐसी कोई बदबू सी आने लग जाती है। जैसे हम रोज़ाना हाथ पाट को हम धो लें और क्योंकि क्या लगता है सब हम जब इतने बर्तन वगैरह धोते हैं तो एक हाथ पाट धो लें जैसे चमकदार और खुशबूदार और अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से, और जब किसी के सामने हम रखते हैं तब भी साफ़ सुथरा हो जाता है। जैसे ही ऐसे जी टिप आगे जी हम चलते हैं। इसके बाद जैसे हमारे पास ये बॉटल्स जो होती हैं तेल वाली हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं तो हमने इसके बाद इसकी जब हम रोज़ाना जब हम मंथ के बाद 15 डेज़ के बाद जब हमारे यहाँ ये ख़त्म हो जाती है ऑयल वाली बोतल, ऑयल ख़त्म हो जाता है तो इसमें बोतल रह जाती है, बहुत सी चिकनाहट, बहुत सी गंदगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम लोग साफ़ करने में हमारी मुश्किल हो, क्योंकि इसमें हम रख देते हैं जी चिप्स वाली जी तेल हो जाता है जो भी ऐसे, और उसको हम जैसे कि हम स्टेनर्स करने से हम इसको साफ़ कर लेते हैं और बोतल को अच्छे तरीके से धो लें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली जो कुकिंग हमारे पास पैकेट्स होते हैं हम अच्छे तरीके से उसको इसके बीच पे इंक्लूड कर सकते, साफ़ और साफ़ शफाफ हमारे पास जो होता है कुकिंग ऑयल का डिब्बा हो जाता है तो साफ़ हो जाता है और हमें रखना भी अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज करने में भी बहुत अच्छा लगता है जी। ऐसे जी हमारे टिप नंबर आगे चल बढ़ते हैं जी। जैसे ही बर्तन हम रात को अपने बर्तन हम वॉश करके सोते हैं तो हमें सुबह अच्छा लगता है कि थोड़े से बर्तन होते हैं जल्दी से फटाफट हम धोएंगे और बस ये हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। तो थोड़े बर्तन होते हैं रात को अपनी आदत बना ले, अपनी हैबिट बना ले कि आपने रात को अपने बर्तन जो है वॉश करके धोने छोटे। अगर आपके घर में मेहमान आ गए हैं या कुछ ऐसा हो गया है, जब हादसा हो गया है जो आपके मेहमान हुए हैं और आपके बर्तन हो गए हैं ज़्यादा और सुबह आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमें करने के, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। घबराने के बाद आपने करना है काम और लेना है अल्लाह का नाम और जल्दी से आपने करने हैं बर्तन वॉश। और साथ से पहले जो आपकी बेसन में जी जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कि रोटी पत्ती, जैसे चाय बनाकर हम स्टेन कर लेते तो उसको हमने कर लेना है अलग, क्योंकि जब हम लोग बीच में ही फेंकते रहते हैं तो हमारा ड्रेन हो जाता है फुल, फिर उसकी झंझट, उसके साथ टाइम भी वेस्ट हो जाता है हमारा और हमने करना भी और भी काम होते हैं। जैसे हम इसमें कोई भी आप बाउल ले ले, कुछ भी चीज़ ले ले आपने जिसमें आपने वो गंदगी को अलग कर लेना, उसके बाद आपको बर्तन धोने में भी आसानी हो जाएगी और ईजी से आप धो भी लेंगे, बर्तन भी धुल जाएंगे और जो वेस्ट हुई चीज़ें होंगी आपने किसी बाहर एक साइड पे रख देनी है, जो भी मुर्गियाँ जो भी चीज़ होती है वो आके खा लेंगे और आपकी ये छोटी सी हैबिट अपना लेंगी तो आपकी लाइफ में बड़ी आसानियाँ होने वाली हैं। जैसे ही आपने बर्तन कर लेने हैं वॉश, साथ ही साथ आपने ये सिंक जो है आपने कर लेना है साफ़, क्योंकि साथ साथ आप इसको साफ़ कर लेंगे तो इसमें जो जमी कुची जो भी मैल कुचैल होगी और देखने में बुरा लगता है, साथ साथ जब साफ़ हो जाएगा तो आपको लगेगा अच्छा और खूबसूरत किचन ऑर्गेनाइज हुआ हुआ किचन लगेगा। साथ ही साथ आप बर्तनों को वॉश करते हैं इसको भी अच्छे से स्टील की मदद से, थोड़े से सोप की मदद से जो आप इस्तेमाल करते हैं बर्तनों वाला सोप, उससे आपने इसको सिंक को भी साफ़ करना है ताकि लगे हाथों
जो आपने बर्तन वॉश किए इसको भी साफ़ कर लें। और साथ ही साथ जो आपने कर लेनी है अपनी दीवारें भी साफ़, क्योंकि उसमें बहुत सी चिकनाहट, बहुत सी चीज़ें ऐसी लग जाती है बर्तन धोते धोते, बहुत सी पत्ती हो गई, चीनी, जो भी चीज़ें होती हैं, सालन के दाग कुछ भी दाग होते हैं वो लग जाते हैं। जैसे कि ये अब लगे हैं नलकों में, आपके टैब में, और आपकी बहुत सी ऐसी जगह पे आप ओपन करती हैं बर्तन धोने के लिए, और इस गंदगी से, साबुन से, और इससे गंदगी हो जाती है, जिससे आपने लोग रोज़ाना करना है साफ़। ये हैबिट आपने अपनाने से आपकी ज़िंदगी होगी आसान करने। उसके बाद आपके काम जो रेगुलर के काम या आप जो मंथली काम करती हैं वो आपके हो जाएंगे रोज़ाना, और आपको इतनी झंझट, आपकी मुश्किल नहीं होगी, जल्दी से आप काम कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमने जाना है जी, अभी भाग कर आपने दूसरा काम करना है, जो हम बड़ी खुश उसलूबी से अपना काम अंजाम देते हैं, क्योंकि टॉप काउंटर साफ़ करते हैं, ये दस्तरखान साफ़ करने के बाद कपड़े गंदे हो जाते हैं हमारे जी। और जल्दी आपने रखना है, थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए इसमें रखना है, थोड़ा सा आपने डाल देना है सर्फ डालने के बाद जी आपने रख देना है जी दस्तरखान को आपने रोज़ाना या एक दिन की या 2 दिन के बाद आपने इस तरह वॉश कर लेना है, क्योंकि रोटियों में जब संभाल लगे होते हैं तो गंदगी, बू और बहुत सी ऐसी हो जाती है ना, दाग धब्बे लग जाते हैं। या काउंटर जब हम साफ़ करते हैं बार जिस कपड़े से, उसको आप बार साफ़ करें, क्योंकि इससे जो चिकनाहट वगैरह जो कपड़ों में लगी होती है वो रोज़ाना साफ़ हो जाती है। रोज़ाना साफ़ करने का मतलब ये है कि आपने गंदगी वगैरह रोज़ाना पानी से और थोड़ा सा और धूप में फैला देना है, ताकि आप जो सालन के दाग होते हैं, जिस चीज़ के दाग होते हैं, हम जल्दी से सूख जाएँ और धूप से जो वो उड़ जाए। ऐसे ही रोज़ाना आपने अपनी हैबिट कर लेनी है, थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें के बीच आपने जो टॉप काउंटर वगैरह जिसे साफ़ करते हैं उसको आपने कर लेना है, साफ़ कर लेना है। ये छोटी सी हैबिट आपकी लाइफ को बड़ा आसान कर देगी। इसके बाद जी हमने कर देना है जो किचन के जो भी डस्टबिन हैं उसको हमने साफ़ करने होते हैं रोज़ाना की। हमने अपनी आदत बना लेनी कि रोज़ाना के हमने डस्टबिन वगैरह को साफ़ करना है, क्योंकि जो मक्खियाँ, मच्छर और जो टिड्डे वगैरह आ जाते हैं हमारे घरों के अंदर, क्योंकि हम लोग इसमें जाने अनजाने में चीज़ें ऐसी डाल देते हैं जो कि गंदगी होती है, और उसमें गंदगी चीज़ें आती हैं, ज़ाहिर सी बात है। और रोज़ाना हमें जब मच्छर ना काटे तो हमने कर लेना है डस्टबिन को साफ़। अपनी आदत बना ले कि रोज़ाना की डस्टबिन हमने करके आनी है साफ़, बाहर गिरा कर आना है गंद को। और हमने इसमें यूँ ही पानी और थोड़ा सा हमने कर देना है जी तेज़ाब डालकर या फ़िनाइल डालकर हमने कर लेना है साफ़ करने के बाद हमारी हो जाएगी साफ़ शफाफ, और किचन में बू वगैरह भी नहीं आएगी। जिससे आपको पता है डस्टबिन अगर गंदी होती है तो बू वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। तो इससे हमने रोज़ाना अपना हैबिट बना लेनी है कि हमने रोज़ाना गंद बार में फेंक के आना, उसके अंदर पानी डालकर उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इसके बाद जी हमारी बाल्टियाँ जो भी हम कपड़े वगैरह धोते हैं उसके बाद हम बाल्टियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जो भी गंदगी हो जाती है और जो भी हम साफ़ करते हैं जो कपड़े वगैरह, और वो वाइट कलर के कपड़े होते हैं गंदे हो जाते हैं। इससे हम रोज़ाना जब जो भी हम दूसरे या तीसरे या चौथे दिन हम मशीन लगाते हैं तो हमने इसके बाद बाल्टियाँ जो भी होती है हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, वही सर्फ वाला पानी डालकर और थोड़ा सा कपड़ा मार कर अच्छे से। रोज़ाना अगर हम साफ़ करेंगे तो हमारी जो आसानियाँ होंगी और जो हम काम करते हैं जल्दी आसानी से होगी। जब हम बहुत ज़्यादा टाइम गुजार कर 6 महीने गुजार कर या साल गुजार कर हम धोते हैं तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है और साफ़ नहीं होती। चलिए जी ऐसे ही हमने कर लेनी है अपनी बाल्टियों को साफ़। देखिए अगर हम रोज़ाना अपनी हैबिट बना लेते हैं ना तो ये रोज़ाना हमारा काम होता है और सफाई हो जाती है। और रोज़ाना के हम महीने के बाद जो हम कहते हैं ना कि हमारा 1 महीने के बाद 10 दिन के बाद हम काम कर लेंगे तो वो हो जाता है लंबा, फिर उफ हो रही होती है। इसीलिए हमने कर लेना है साथ काम और अपने घर काम को कर लेना है आसान और मुख्तसर सा। और जैसे ही हम ऐसी हैबिट्स को अपनाएंगे तो हमारी लाइफ हो जाएगी आसान से भी आसान। जैसे कि किचन की मैंने बहुत से मैनेजमेंट को आपको बताया है, इसी तरह हम आ जाते हैं जो अपने रूम्स में। सुबह जब आप उठती हैं ना तो हमने कर लेना होता है सबसे पहले अपना बेड को सेट। जब बेड की चीज़ें सेट हो जाती हैं, जैसे कि ऊपर जो हमारे होते हैं ब्लैंकेट वगैरह जैसे जो भी चीज़ होती है हमने इसको तय कर दिया था। और जब हमारा बिल्कुल बेडशीट तैयार होती है तो हम क्या कहते हैं, हम यही समझते हैं 60 to 70% हमारा जो होता है घर का काम हुआ होता है। क्योंकि जब हमारे बिस्तर मैनेज हुए होते हैं तो हमारा काम मैनेज हुआ होता है और बिल्कुल भी झाड़ू लगाने में मुश्किल नहीं होता। सबसे मुश्किल काम और तरीन काम मुझे लगता है जी बिस्तर सेट करना है। जब बिस्तर सेट हो जाता है ना तो सारा काम इजी हो जाता है। और इसको जब हम सुबह अपनी आदत बना ले कि सबसे पहले जब बेड से नीचे उतरती हैं तो अपने बेड को सेट कर लिया कर। जब बेड सेट हुआ तो ऑटोमेटिक अगर झाड़ू नहीं भी कुछ टाइम के लिए लगा होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे झाड़ू लगा हुआ है।
तो इससे अच्छा हमने जी सबसे पहले छोटी छोटी हैबिट्स जो होती है ज़िंदगी को आसान करने वाली होती हैं, और छोटी छोटी बातें होती हैं हमारी सीखने के लिए होती है, क्योंकि अब पता तो हमें सब कुछ होता है, लेकिन एक सिर्फ मोटिवेट की ज़रूरत होती है, हमें मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत होती है जो हमारे यूट्यूब लेकर आए हमारे लिए बहुत कुछ, और हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आने के साथ साथ हमारा काम हो गया है आसान। जैसे कि हम किसी चीज़ को मूड नहीं हो रहा, जब हमारा मूड नहीं होता है तो हम यूट्यूब को देखते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, हमारा काम हो जाता है मैनेज, और हम कर लेते हैं जी मैनेज को, काम को अपने लिए आसान। जैसे हम काम करते हो हमें मिलती है मोटिवेशन जब हमें मिलती है तो हमारे काम हो जाता है मिनटों में और सेकंडों में। चलो जी, ऐसे ही जैसे हमारा काम हो जाता है मिनटों और सेकंडों में, तो हमने अपना रूम भी ऑर्गेनाइज़ करना होता है, अपना बेड ऑर्गेनाइज़ करना होता है, और बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी होती है जो हो जाती हैं मिनटों और सेकंडों में। जब मिनटों सेकंडों में काम होने वाला तो आपकी बाजी आपके पास ज़रूर आएगी जी जनाब। वो जो मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है और काम लगता है मुश्किल, तो अपनी आप ही की वीडियो देखकर आप मोटिवेट हो जाएं और जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दें। और क्योंकि काम तो हमने करना ही करना है हर तरीके से, और काम तो सबको आता है, क्योंकि कुछ बच्चियां होती हैं पहले काम की आती होती हैं, कुछ बाद में। आपकी आप ही को भी पहले नहीं आता, लेकिन अब कुछ सब कुछ आता है, क्योंकि ये है जी काम एक मोटिवेशन वीडियो जो आपके लिए एक टाइम मैनेजमेंट लेकर आई है और आपके लिए काम कर देगी आसान। जब काम आसान हो जाएगा तो आपके लिए मिनटों में और चुटकियों में काम हो जाएगा मुकम्मल। चलें जी, आज तक की मेरी यही वीडियो थी। खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपकी आप ही ने कर दिया आपके लिए काम आसान, एक मोटिवेशनल वीडियो बनाकर। जो आप जी इसके बाद आपको जो मुझे मुश्किल तरीन काम लगता है कपड़े इस्त्री करना जी। जैसे कि मैंने कल कपड़े धोए थे, आज मुझे करना है जी इसको तय करके अपनी जगह पर रखना है, क्योंकि अब मुश्किल का ये मतलब नहीं है जनाब कि आपने काम को छोड़ देना है। काम मुश्किल का मतलब है काम को पहले करें, मुश्किल को पहले करें, आसान को बाद में करें। क्योंकि मोटिवेट हुआ होता है इंसान, जब मोटिवेट हुआ होता है इंसान तो हम पहले काम जो होता है मुश्किल करते हैं ना, मुश्किल करते हैं, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिल रही होती है यूट्यूब से। जब हम मोटिवेशन मिल रही होती है तो हम जल्दी जल्दी अपने काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी कपड़ों को मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, मैंने अपने को जल्दी जल्दी कपड़ों को जब हमने तय करना शुरू कर दिया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम गुजर गया। और कैसे आप किया करें, जैसे ही आपको जो मुश्किल काम लगता है आप पहले किया करें, और जो आसान लगता है आप उसको बाद में कर लिया करें, क्योंकि ये हो जाता है काम आसान। और मिनटों सेकंडों छोटी छोटी हैबिट्स जो होती हैं आपके लिए नई एक ज़िंदगी में नई उजागर लाने वाली हैं। और नया जब टाइम हमारा एक मैनेज हो जाता है तो हमें काम मुश्किल नहीं लगता, जब मुश्किल नहीं लगता तो काम हो जाता है मिनटों और सेकंडों में।